दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी पार्थ घोष के समर्थन में प्रचार के लिए रानीगंज पहुंची। चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली में मारवाड़ी समाज की महिलाओं के साथ एक विशेष संवादात्मक सत्र में हिस्सा लिया। इस सत्र में रानीगंज मारवाड़ी महिला समिति, लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की महिला शाखा गरिमा समेत विभिन्न महिला संगठनों की सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। सर्वप्रथम मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भव्य स्वागत एवं सम्मान किया। वहीं इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिलाओं से जुड़े गंभीर विषयों और राज्य की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से अपनी बात रखी। सत्र को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में महिलाओं और बेटियों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। इसके साथ ही उन्होंने संदेश खाली और आरजीकर जैसी घटनाओं की ओर इशारा करते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। सारी चीजें हैं बंगाल में, तो अजीब लगता होगा ना, जो बंगाल के बारे में सुनते हैं, इतनी सारी चीजें जब आती है तो बुरा लगता होगा। जब खास करके महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में, यहाँ की गुंडागर्दी के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, जब यहाँ पे दिखता है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी ममता बनर्जी ने किस तरीके से एक भ्रष्टाचार और अत्याचार की राजनीति, जो कभी फिल्मों में ही देखते थे, एक्चुअल में किसी देश के किसी राज्य में इस तरह से कभी नहीं होगा जो बंगाल में हो रहा है। कि आज बंगाल में यदि उनके खिलाफ कोई बात करे तो उनके घर में आग लगा दी जाए। बंगाल में यदि कोई ममता सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो उनके घर, उनके परिवार, उनके व्यापार को बर्बाद कर दिया जाए। और यहाँ तक कि उनकी पार्टी के टीएमसी के गुंडा लोग महिलाओं की खुलेआम अस्मत लूट रहे। इस तरह की घटनाएं पूरे देश में यदि ऐसे राज्य में होती है जहां की मुख्यमंत्री खुद एक महिला हो, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। आज मैं दिल्ली से हूँ, देश की राजधानी दिल्ली। बहुत समय तक दूसरी पार्टियों का शासन वहां रहा, पर हम ये कहें कि इस तरीके का गुंडागर्दी कभी हमने भी नहीं। और जबकि पूरा देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हर राज्य में जितने काम हो रहे हैं, देश कैसे तरक्की कर रहा है, हर सेक्टर में देश आगे बढ़ रहा है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस रोजाना आप लोग पढ़ते होंगे, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आपसे पूछना चाहूंगी तो आप मुझसे ज्यादा बता दो। आजादी के 75 साल के बाद तक भी आज 78 साल हो गए, क्या देश में टॉयलेट नहीं होने चाहिए थे? गाँव देहात हर जगह टॉयलेट की टॉयलेट बनाए गए, हर घर में टॉयलेट की लाइन दी गई, उसके लिए सरकार ने पैसे दिए, सरकार ने टॉयलेट बना के दिए। तो ये मोदी सरकार के समय में होने वाला एक ऐसा काम है जिसका दर्द ना एक महिला ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। मोदी जी ने हमेशा बहनों को, महिलाओं को एक समाज की धुरी मानी और उनकी सारी योजनाएं ना महिलाओं के इर्द गिर्द हमेशा। अगर उन्होंने घर दिए, आवास दिए, तो उसका नाम भी, मतलब ये प्रॉपर्टी किसके नाम हो तो महिला के नाम। वो देखो, ये एक मास हो सकती है बात कि किसके नाम होनी चाहिए, तो मेरी बेटी के नाम होनी चाहिए। तो ऐसे मोदी जी ने मकान दिया तो महिला के नाम, खाता दिया तो महिला के नाम, गैस दी तो महिला के नाम, शौचालय बनाया तो महिला के लिए, लोन दिया तो महिला को दिया। तो हर चीज में उन्होंने धुरी जो है वो परिवार की महिला को रखा। और अब तो सबसे बड़ा कदम जो मोदी जी उठा रहे हैं वो आरक्षण, यानी कि डिसीजन मेकिंग में, नीति निर्माण में महिलाओं को। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बेटी नहीं हूँ। एक राज्य की, देश की राजधानी की मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य यदि किसी को मिला तो जस्ट मोदी जी। मैं चली जरूर 30 साल पहले मैंने अपना सफर शुरू किया, पर शायद एक साधारण विधायक बन जाती, परंतु उन्होंने एक महिला को ये मौका दिया कि आज
अपने राज्य के सारे निर्णय मैं खुद कर सकती हूँ। आज देश में क्या अच्छा हो उसमें मैं भी पार्ट बन सकती हूँ। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये देश की हर महिला के लिए अब एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि वो यदि आगे आकर के इस डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में, इस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनना चाहती है तो अब उसे मौका मिल पाएगा। ये मोदी जी ने। इस सत्र के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने उज्ज्वला गैस के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन और हर घर शौचालय निर्माण जैसी योजनाओं को महिला सशक्तिकरण का आधार बताया। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से देश ने पूरे विश्व में अपना स्थान बनाया, जिस तरीके से पहले पूरा वर्ल्ड भारत को जिस निगाह से देखता था और आज किस निगाह से देखता है, ये हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत का जो सम्मान बढ़ा है। आज पूरा विश्व ये कहता है कि भारत एक ऐसा देश है कि उससे दोस्ती करके ही चलनी है। खुला गैस मतलब कि इससे पहले हम सबसे भी कभी देखा होगा हमारी दादी के समय में, उस समय में कि जब आधा दिन तो लकड़ी काट के लाने में, कोयला इकट्ठा करने में और आधा दिन चूल्हा जला के आग खोलने में, बिल्कुल मतलब जो खाना बनाए महिला उसके लंग्स खराब हो जाए, उसकी आंखें खराब हो जाए, बीमार पड़ जाए। ऐसे में कोई सरकार आई, कोई नेता आया जिसने इस गैस को, उज्ज्वला गैस को हर महिला का अधिकार बना। और सोचिए कि एक जो चूल्हे पे खाना बनाती है और एक जो गैस पे खाना बनाती है, उसकी दिनचर्या में जमीन आसमान का अंतर, उसका जीवन जैसे नर्क से स्वर्ग हो जाए। और आपने तो बात कही सनातनी की, आज पूरे देश में हर राज्य में जितने मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, इतने बड़े बड़े डिसीजन हुए कि आज यदि राम मंदिर बन पाया, आज यदि काशी विश्वनाथ जी रेनोवेट होकर के रिवाइव जीर्णोद्धार वहां का हुआ, आज पूरे देश में हर जगह के तीर्थ मंदिर सबको। इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के तरफ से जारी किए गए संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए की गई घोषणाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही महिलाओं और युवाओं को प्रत्येक महीने 3,000 रुपए की सहायता मिलेगी। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण और सरकारी बसों में मुफ्त परिवहन की सुविधा मिलेगी। संजय भंडारी के साथ राम बाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। I am Dr. Radha Krishna. I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month. I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy.